हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 2 बहुपद के अगले आर्टिकल की बात करते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज करा दी थी 2.1 और अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ सूत्र हैं। तो देखिए, किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का हम सभी जानते हैं। इसका जो मानक रूप है, रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप क्या है इसका? px = ax + b। ये इसका मानक रूप है रैखिक बहुपद का। शून्यकों की संख्या क्या होती है इसके? शून्यक कितने होंगे इसके? 1 होगा। ठीक है। और जो शून्यक होता है वो क्या होता है? शून्यक जो होता है इसका 1, और शून्यक मैं लिख देता हूं, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका जो शून्यक होता है -b/e। इससे हम निकाल चुके हैं। इसके गुणांक और बहुपद, बहुपद 1 है तो हम बहुपद या तो कुछ मान सकते हैं, यहाँ पे अल्फा बराबर या जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यक ही होता है। इसकी कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, केवल मैंने समझने के लिए बता दिया है। दूसरा सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, ये है द्विघातीय बहुपद। ठीक है, एक तो रैखिक बहुपद हो गया, अब दूसरा है हमारा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है इसका? द्विघातीय, सबसे ज्यादा सवाल इसी पे मिलेंगे तुम्हें। बहुपद का मानक रूप, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है px = ax² + bx + c। यहां पे भी ध्यान रखना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जहां a ≠ 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, अचर बहुपद हो जाएगा, केवल ये आ जाएगा। ऐसे ही द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघाती का मतलब उसमें x जो चर है उसकी उच्चतम घात कितनी आनी चाहिए? 2, तो 2 आ रही है इसमें। यहां पर लिख सकते हैं हम, जहां a ≠ 0। सपोज दैट a 0 हो गया, यानी ये वाला x² का गुणांक 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये द्विघाती बहुपद नहीं रहेगा, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखना जरूरी है कि a ≠ 0। b 0 हो सकता है, यहाँ c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर b 0 होता है तो ax² + c रह गया, तब भी ये द्विघाती बहुपद होगा, क्योंकि अधिकतम घात 2 आती है। c 0 हो जाएगा तो एक पद ही हो सकता है, तब भी ये द्विघाती बहुपद रहेगा। मान लिया हमने इसके जो शून्यक हैं इस बहुपद के, बहुपद के शून्यक मान लिए अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ऐसे बनाते हैं चिन्ह है ये अल्फा बीटा के। ये आगे द्विघात समीकरणों में ही पढ़ेंगे। मान लीजिए इनके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योग, 2 कंडीशन आती है यहां पर। शून्यकों का योग, शून्यकों, ये सूत्र है भाई, सबको याद रखें। शून्यकों का योग, योग क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर शून्यकों का योगफल। अल्फा + बीटा बराबर होता है हमारा -b/a। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -x² का गुणांक बट्टे अचर पद, सॉरी अचर पद बट x का गुणांक आएगा, यहाँ पे x का गुणांक बट्टे
एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले ही बता चुका हूं, गुणांक समझ ही रहे हो क्या आपको, गुणांक समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद सी है। अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ चर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। अब आती है बात शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी इसको हम एल्फा इंटू बीटा बराबर एल्फा प्लस बीटा, शून्य क्या माने हमने, एल्फा और बीटा, तो उनका योगफल यानी एल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। हम इसका डेरिवेशन भी है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का, एक चीज ध्यान रखना, बट्टे में हमेशा जो एक्स की उच्चतम घात होती है उसका गुणांक आता है। अचर पद कितना, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, सी अपॉन ए, ये हो गया। अब एक चीज और है इसमें, ये द्विघाती बहुपद हो गया, उसके शून्यक माने हमने अल्फा और बीटा हो गए, शून्यकों का योगफल हो गया और शून्यकों का गुणनफल हो गया, ठीक है। अब हमें मान लो कोई शून्यक दिए गए हैं तो उनके द्वारा हम शून्यक दिए गए हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक चीज और बचती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको मैं साफ कर रहा हूं, यहां पे ऊपर से लिखना शुरू करूंगा। इसी में है आगे, यदि द्विघातीय बहुपद के शून्य एल्फा बीटा दिए हों तो बहुपद कैसे ज्ञात करें। मान लो दो तरीके के प्रश्न आएंगे, एक तो हमें बहुपद दिया गया है तो शून्यक ज्ञात करने हो, अगर शून्यक दिए गए हैं तो बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, दिए हो तो द्विघाती बहुपद हम कैसे निकालेंगे, बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद आएगा निकल के, जहां के कोई वास्तविक संख्या है, जहां के कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है के। ये तो बात हो गई द्विघाती बहुपद के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद के लिए। अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसका मानक रूप क्या होगा और उसके मूल शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होगा, और त्रिघाती बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे,
उसको बता देता हूं। हालांकि त्रिघात का कोई सवाल है नहीं तुम्हारे यहाँ पे, केवल द्विघात तक के ही हैं, फिर भी समझ लेते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। ये सभी सूत्र बता रहा हूं और ये सभी सूत्र सबको आने चाहिए। अब तीसरा था, दो हो गए, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध, ठीक है। देखिए इसका सबसे पहले मानक रूप लिखते हैं। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ये ध्यान रखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सब में वही कंडीशन आ रही है, अगर इसका मान शून्य हो जाएगा तो ये पद पूरा जीरो हो जाएगा। जब पूरा जीरो हो जाएगा तो द्विघात बचेगा। मान लो ए और बी जीरो हो गए तो फिर क्या बचेगा? रैखिक बचेगा। इसलिए ये शून्य नहीं होना चाहिए, ये सब शून्य हो जाएंगे तब भी ये त्रिघातीय बहुपद रहेगा। अब देखिए, माना त्रिघातीय बहुपद के शून्य, त्रिघातीय बहुपद के शून्य अल्फा, बीटा और गामा। ये गामा है, ये ग्रीक लेटर में अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। ग्रीक लेटर है, एबीसी का प्रयोग यहाँ हो ही रहा है। एक्स वाई जेड आई है, चर में लेते हैं, इसलिए हमने अल्फा, बीटा, गामा ले लिए। शून्य अल्फा, बीटा, गामा है। तो शून्यकों का योगफल। तो अब यहाँ तीन चीजें आएंगी, तीन का योग। सबसे पहले आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। ये याद करने हैं सबको। शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों बराबर क्या होगा? शून्यकों का योगफल माइनस का होगा एक्स क्यू का गुणांक, क्रम में आते हैं ये सभी, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस का एक्स की गुणांक कितना है? ए, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी भाई, बट्टे एक्स की गुणांक। मैंने बताया था इससे पहले कि जो उच्चतम घात आती है वो हमेशा नीचे आती है। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, ये होगा। वैसे -1 का स्क्वायर आता है, तो ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन ए। अब शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणन का योग, यहां लिख रहा हूं मैं, दो शून्यकों के गुणन का योग। अब देखिए, दो शून्यकों के गुणन का योग 3 है, इसमें पूरे केवल 3 ही जोड़े बनेंगे। अल्फा का बीटा के साथ गुणा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का गामा के साथ, बीटा इंटू गामा, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। ये दो शून्यकों का गुणनफल आ गया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अब कोई नहीं बन सकता अल्फा इंटू बीटा या बीटू इंटू अल्फा, एक ही बात है। दो संख्याओं का गुणा, 2 गुणा 3 करें या 3 गुणा 2 करें, एक ही बात होती है। ये होगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स, ये प्लस का होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये बट्टे में हमेशा एक्स क्यूब का गुणांक ही आता है। ये आ जाएगा सी अपॉन ई, ठीक है। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल,
तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों शून्यकों का, तीनों शून्य क्या है हमारे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ये आएगा माइनस का अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। अभी देखो एक्स क्यू का गुणांक ही आ रहा है सबके नीचे, एक्स क्यू का गुणांक, ये याद रखना है। ये आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ई। ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है क्योंकि एक एक सिंगल मूल लेते हैं या सिंगल शून्य लेते हैं तो यहाँ -1 की पावर बना आता है। मैं आप समझा दूं, दो शून्यकों का गुणनफल ले रहा है तो -1 की पावर 2 आता है, तीनों का आ रहा है तो -1 की पावर 3, इसलिए ये प्लस का आया है। हालांकि मैंने याद करने के पर्पज से तुम लोगों को बताया है, ये याद रखना है। दो मूलों का गुणनफल जब आएगा तो प्लस का आएगा, एक सिंगल का आएगा तो माइनस होगा, और फिर तीनों का आएगा तो फिर माइनस होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब मान लो बात आती है इसकी, किसी त्रिघात बहुपद के शून्य दिए गए हों तीनों, तो हमसे त्रिघात बहुपद पूछा जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी इसको नोट कर लीजिए और आशा करता हूं कि अगले वीडियो में ये सब तुम्हें याद होंगे जब मैं अगला कराऊंगा तब। अभी हालांकि इसकी एक्सरसाइज में कराता हूं, ये 2-4 सवाल इसको देख लीजिए। अब इसका एक और, त्रिघाती बहुपद के शून्य दिए गए हों तो हम त्रिघाती बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जो मानक रूप होता है वो समझेंगे। त्रिघातीय बहुपद, यह त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिए हों तो त्रिघाती बहुपद इक्वल टू, त्रिघाती बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर के इंटू, के यहां पर कोई रियल नंबर है, के इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू है, त्रिघातीय इसलिए एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग, क्या आएगा, है उसी की तरह थोड़ा सा अंतर है, शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आएगा दो शून्यकों, दो शून्यकों के गुणन का योग, ठीक है, इंटू एक्स आएगा माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणन। ठीक है, ये होता है तीनों शून्यकों का गुणन। जहां, एक मिनट मैं और लिख देता हूं, के इंटू एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन शून्यक हैं तो तीनों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का के गुणन का योग, दो शून्यकों के गुणन का, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, और माइनस तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा। ये आ गया। जहां पर के क्या है, जहां के एक स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक जो होगा वो कोई वास्तविक संख्या ही होगी। तो ये आ गया। अगर हमें शून्यक दिए गए हों तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हालांकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, केवल तुम्हारे सिलेबस में द्विघाती तक ही है। ठीक है, अल्फा बीटा ग्रीक लेटर है और ये द्विघाती बहुपद तक ही तुम्हारे लिए यहाँ पर मान्य है, द्विघाती बहुपद से आगे नहीं है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। सभी अपने पास किताब रखेंगे
क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हैं, क्वेश्चन तो दिए नहीं गए हैं, कुछ एग्जाम्पल त्रिघाती बहुपद के दिए गए हैं, इसलिए उनको अब मैं प्रश्नावली बता रहा हूं तुम लोगों के लिए। प्रश्नावली है 2.2। ठीक है, अब हम अगली एक एक्सरसाइज और है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो पहला जो सवाल है प्रश्न नंबर 1, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहां पर, केवल पढ़ता हूं क्वेश्चन और तुम लोग ध्यान से सुनेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले पहला जो दिया गया है, पहला द्विघाती बहुपद दिए हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या दिया गया है इसको समझना है। x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ये गुणनखंड तुम लोगों ने 9th में पढ़े होंगे। तो देखिए 8 के 2 फैक्टर ज्ञात करने हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 दूनी 8 होता है, तो माइनस का 4x, ये माइनस 2x माइनस प्लस 2x, माइनस 4x में से 2x घटेंगे तो माइनस का 2x बचेगा। इसके ऐसे गुणनखंड करने थे जिनका अंतर तो -2 हो। ठीक है, अंतर -2 हो और गुणनफल -8 हो, तो -4 और 2 का अंतर कितना आएगा, -2, और इन -4 और 2 का गुणनफल कितना हो गया, -8। ठीक है, तो और ये माइनस का 8 आ रहा है, ये आएगा x² माइनस 2x को हमने बदला 8 के ऐसे गुणनखंड किए कि उनका जो अंतर है वो तो -2 आए और गुणनफल -8 आए, तो हमने ये कर दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, गुणनखंड सभी को आते होंगे, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, x, तो x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 2 कॉमन आने के बाद x माइनस 4 बचेगा। अब इन दोनों गुणनखंडों में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, और ये बचा कितना, यहाँ x बचेगा प्लस के 2 बचेंगे, x प्लस 2 बचा। ठीक है, ये बचा। अब ये 2 गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना है, इस बहुपद का मान शून्य कब होगा, शून्य का मतलब है कि इसका मान शून्य होना चाहिए। देखिए मैं पूरी भाषा लिख के बता रहा हूं तुम्हें, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा यदि, कब शून्य होगा, x माइनस 4 बराबर 0 हो या x प्लस 2 बराबर 0 हो, या दोनों के बराबर 0, या तो ये 0 हो तब भी 0 होगा, ये 0 होगा तब भी 0 होगा। लेकिन हमें जितने पॉसिबल नंबर हैं, यानी अधिकतम संख्या जितनी है शून्यकों की, वो ज्ञात करनी। द्विघातीय 2 बहुपद आएंगे, 2 शून्य, सॉरी, तो यहां से कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 4, और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, -2, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ गया, वो 4 -2,4 क्या होगा, इसके शून्य होंगे। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक कौन कौन से होंगे, -2,4
होंगे। तो ये तो शून्य निकला है, एक सब एक कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है शून्यकों का योग निकालना है, यह सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग क्या होगा? शून्यकों का योग देखो कितना है हमारा, -2 है और 4 है, तो 4 प्लस -2 कितना आ जाएगा? 4 प्लस -2 का मतलब 2 आएगा। 2 आया। अब हमें ये लिखना है बराबर, हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 आया माइनस का -2/1 लिख सकते हैं भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टे 1 से भाग देंगे, कोई अंतर नहीं है। ये क्या आएगा? -2/1, क्योंकि इसका जो गुणांकों में संबंध है उससे हमें रिलेशन निकालना है। शून्यकों का योग क्या होगा? अब -x क्या होता है? शून्यकों का योगफल। मैंने अभी बताया था शून्यकों का योगफल होता है, सूत्र में याद कर लेना, माइनस का x² का गुणांक, सॉरी माइनस का x का गुणांक बट्टे, बार बार एक ही गलती हो रही है, x² का गुणांक। अब इसको समझ लीजिए, x का गुणांक तो देखो -x का गुणांक, तो माइनस तो ये का ही रहा है, माइनस ये आ रहा है। x का गुणांक कितना है हमारा? -2 है, तो -2 आ रहा है। x² का गुणांक कितना है? 1 है, जिसके साथ कोई गुणा नहीं हो रहा है वहां 1 मानते हैं, तो 1 आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई इसकी। अब शून्यकों का गुणनफल इधर बता रहा हूं, ठीक है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है? गुणनफल भाई शून्य कितने हमारे? 4 गुणा -2 कितना हो गया? ये -8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं -8/1 लिख सकते हैं। 1 से डिवाइड करने में कोई अंतर नहीं। अब -8/1 है तो इसको लिख सकते हैं -8 का मतलब है अचर पद, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अभी इससे पहले मैंने जो सूत्र लिखाए थे उसमें तो ये लिखाया था, अगर किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका जो योगफल होता है वो होता है -x का अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, ठीक है? और जो गुणनफल बताया था, गुणनफल क्या होता है? अचर पद बट्टे x² का गुणांक। यहाँ पे अचर पद कितना है शून्य का, वो सॉरी बहुपद का? -8 है अचर पद, चिन्ह सहित लेते हैं, ये भी मत भूलना। कोई भी गुणांक हमें लेना है या अचर पद लेना है तो हमेशा उसको चिन्ह सहित लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल 8 ले लें माइनस छोड़ दें, तो गलती हो जाएगी, ठीक है? तो -8 आ रहा है ना, -8 अचर पद हो गया। x² का गुणांक कितना है? 1 है, तो x² का गुणांक हो गया। तो ये हमें सत्यता की जांच कर दी कि शून्यकों का योग जो होता है, जो हमने शून्यक निकाले उनका योग क्या होता है? -x का गुणांक बट्टे x² के गुणांक, सूत्र में सही आ रहा है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बट्टे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो ये मैंने एक सवाल तुम लोगों को बता दिया इस एक्सरसाइज का। एक और बताता हूं, सब में गुणनखंड करके ही करना है तुम लोगों को। अब मैं एक चौथा पार्ट और बताता हूं इसका। चलिए इसको करके देखने हैं आगे, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि और इसके 1-2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2 और 3 इसी प्रकार के हैं सेम, वो करने हैं तुम लोगों को, ठीक है?